नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पी न्यूज़। मैं हूं बशीर नाज। पेश है हमारा खुसूसी प्रोग्राम आज की बात। मारूफ शिया लीडर और हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के साबिक चेयरमैन मौलाना अब्बास अंसारी इंतकाल कर गए। नमाज जनाजे में हजारों लोग शरीक हुए, ताहम जुलूस में आज़ादी या पाकिस्तान के हक में एक भी नारा नहीं लगा। नाजरीन, मारूफ शिया लीडर और हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के साबिक चेयरमैन मौलाना अब्बास अंसारी श्रीनगर में अपनी रिहाइशगाह में तवील अलालत के बाद इंतकाल कर गए। उनके इंतकाल पर समाजी व सियासी तबकों के साथ साथ मजहबी अंजुमनों ने भी तज़ियत का इजहार किया है। मरहूम इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बानी और चेयरमैन भी थे। वो 86 बरस के थे। वो श्रीनगर के नवाकदल इलाके में रिहाइश पजीर थे। अब्बास अंसारी की तबीयत काफ़ी अरसे से ठीक नहीं थी और गुज़श्ता 2 दिनों से उनकी तबीयत बिगड़ गई थी और आज 25 अक्टूबर श्रीनगर के नवाकदल इलाके में अपनी रिहाइशगाह पर आखिरी सांस ली। ये खबर सुनते ही पूरी वादी से उनके मरीद और चाहने वाले उनकी रिहाइशगाह पर आने लगे और उनको जुलूस की सूरत में नमाज जनाजा के लिए ईदगाह की तरफ ले जाने लगे। लेकिन इंतजामिया ने इसकी इजाज़त नहीं दी, जिस पर उनके लवाहकीन ने उनको आलमगीरी बाजार ले जाने और नमाज जनाजा 3:30 बजे आलमगीरी बाजार में अदा करने का ऐलान किया और इस तरह नवाकदल से आलमगीरी बाजार तक उनकी मैयत को एक जुलूस की सूरत में ले जाया गया। जुलूस में हजारों लोग शरीक हुए और आलमगीरी बाजार के चौक में उनका नमाज जनाजा अदा किया गया और बाद में उन्हें बाबा मज़ार जड़ीबल में उनके आबाई कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक किया गया। नाजरीन, आपको ये भी बताता चलूं कि दफ़ा 370 की मनसूखी के बाद अगर इंतजामिया ने किसी हुर्रियत लीडर को जुलूस की सूरत में नमाज जनाजा पढ़ने की इजाज़त दी है तो वो यही है। और यहाँ पर यह बात भी काबिल जिक्र है कि ये कश्मीर का पहला हुर्रियत लीडर का नमाज जनाजा का जुलूस है जहाँ आज़ादी या पाकिस्तान के हक में एक भी नारा नहीं लगा। आपको बता दें कि मौलाना ने कई सियासी जमातों के इत्तेहाद मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट मफ के कन्वीनर के तौर पर भी काम किया। इस इत्तेहाद ने 1987 के असम्बली इंतखाबात में नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस इत्तेहाद को चैलेंज किया था। मौलाना अब्बास अंसारी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन तंजीम के बानी थे जो 1993 में बनाई गई, जो कुल हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की बुनियादी इकाइयों में शामिल थी। उन्हें 2003 में अलहदगी पसंद तंजीम हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का चेयरमैन भी मुंतखब किया गया था। मौलाना अब्बास अंसारी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के उन लीडरों में शामिल थे जो शिदत पसंदना अप्रोच नहीं रखते थे और भारत के साथ मुज़ाकरात के तरफदार थे। चनाच उन्हीं की ज़ेर क़यादत हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के एक दड़े के लीडरों ने 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी की क़यादत में मरकजी हुकूमत के साथ मुज़ाकरात के कई दौर किए थे। ये मुज़ाकरात उस वक्त के नाबी वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला लाल कृष्ण अडवाणी के साथ हुए थे। इस बातचीत में मौजूदा हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के नज़रबंद चेयरमैन मीरवैज़ उमर फारूक, बिलाल गनी लोन, प्रोफेसर अब्दुल गनी भट्ट और फजलुल हक कुरैशी शामिल थे। उस बातचीत का एहतमाम करने में वज़ीर आज़म के कश्मीर पर सलाहकार और भारतीय खुफिया एजेंसी राक के साबिक सरबराह अमरजीत सिंह दलत ने अहम किरदार अदा किया था। इधर प्रोफेसर सैफुद्दीन सोज का कहना है कि मुझे मौलाना अब्बास अंसारी की मौत की खबर से काफ़ी सदमा पहुंचा है। मैं 3 दहाइयों पर मुहित अरसे से मौलाना को जानता था। उनका अकीदा था कि हर सियासी मसला बाहमी गुफ्तशनीद से हल किया जा सकता है। इधर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर और रुकन पार्लियामान डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने भी कहा कि अब्बास साहब के दिल में कश्मीरी अवाम की इज्जत व आबरू और मिली यकजहती का जज्बा कूट कूट कर भरा हुआ था और मरहूम ने तहरीक महज़ शुमारी और हुसूली मोए मुबारक हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तहरीक में जो तहरीकी रोल अदा किया वो नाकाबिल फरामोश है और इस सिलसिले में कई बार जेल की सोबतें भी झेलनी पड़ी। मरहूम के इंतकाल से एक बहुत बड़ा खला पैदा हुआ है जिससे पुर करना मुश्किल है। पार्टी के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने भी मौलाना अब्बास अंसारी के इंतकाल पर दुख का इजहार किया है, जबकि अपनी पार्टी के सरबराह सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने सरकर्दा मजहबी रहनुमा मौलाना अब्बास अंसारी की वफात पर अपने गहरे रंज का इजहार किया। अपने ताज़ियती पैगाम में सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने कहा कि मौलाना अब्बास अंसारी साहब की रहलत की खबर सुनकर बहुत दुख हुआ। मरहूम एक मकामी रोजनामा कश्मीर ऑब्जर्वर के मदीर आला
سجاد حیدر کا والد نسبتی تھے۔ اس ضمن میں صحافتی حلقوں نے کشمیر آبزرور کے ایڈیٹر سجاد حیدر کے ساتھ بھی تعزیت کا اظہار کیا ہے۔ جموں کشمیر جمعیت ہمدانی کے سربراہ میرویز کشمیر مولانا مولوی ریاض احمد ہمدانی نے معروف شیعہ عالم دین، مخلص اور بیلوس کشمیری قوم پرست رہنما مولانا عباس انصاری کے انتقال پر گہرے رنج و غم کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے مرحوم کے لواحقین کے ساتھ تعزیت و یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ مرحوم اور ان کے خاندانوں کی دینی، سماجی اور علمی خدمات ہمیشہ یاد رکھی جائے گی۔ مولانا عباس حسین انصاری صاحب وادی کشمیر کے جید عالم دین تھے۔ آپ نے ہر میدان میں قوم کی خدمات بجا لائی، چاہے وہ سیاست ہو یا ممبر حسینی ہو یا واعظ و تبلیغ ہے۔ پوری ملت کشمیر کی قوم مقروض منت ہے مولانا صاحب کی، اور آپ کے جنازے میں اس وقت ہر شعبے کے، ہر مذہب کے لوگ شامل ہیں اور اس خاندان سے والہانہ محبت رکھتے ہیں، اور سب لوگ شریک ماتم ہیں آپ کے وفات کے موقع پہ۔ اللہ تعالیٰ مرحوم کے درجات بلند فرمائے۔ تو صاحب علم تھے، انہوں نے کتابیں لکھی ہیں، انہوں نے جیل کاٹے ہیں صرف قوم کے لیے۔ انہوں نے قوم میں ان کا نام ہی تھا اتحاد المسلمین، ان کی جو پارٹی ہے اس کا نام تھا اتحاد المسلمین، یعنی مسلمانوں کے جو ڈفرینٹ فرقے ہیں، جن کے سیکٹس ہیں، ان کو ملانا۔ انہوں نے شیعہ سنی اتفاق کے لیے بہت کام کیا ہے۔ تو باسان یس زن آج کشمیرس من نقصان گو یہ مولوی محمد عباس انصاری سن نیرن، یہ اخ بوڑ بار نقصان کہ شاید یہ پور گھن ناممکن ناممکن کہ واریاہ مشکل یہ پور گھن کہ یہ سو شخصیت کہ یمو اس 1960 من نار دیتمت تو کتیا دور گزرے تو کتیا زمان گزرے تو کتیا طاقت گزرے یم روٗدۍ تتہِ أکسٕے نارس پٮ۪ٹھ اتحاد المسلمین۔